हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 23, जिसमें आज हम कुल करेंगे 25 वर्डों को जो नए अपडेट ब्लैक बुक है उससे हम लोग लिए हैं। ये वर्ड 6 से लेकर 624 तक के होंगे। ये कुल 23 पेज नंबर का हम लोग वर्ड लिए हैं। यदि आप इससे पहले के वर्ड को नहीं देखें तो आप इसे जाके अवश्य ही देखें, ताकि आपको ये सभी वर्ड छूट ना पाए जिस जो आप लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वर्ड आता है ड्यूल। क्या आता है पहला वर्ड? ड्यूल। ड्यूल मीन्स होता है द्वंद्व, युद्ध। मतलब कि एक कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर्स। मतलब क्या कर रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच जो युद्ध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व युद्ध बोलते हैं। ड्यूल मीन्स द्वंद्व युद्ध। डम्ब। नेक्स्ट में क्या होता है? डम्ब। डम्ब मीन्स होता है वन हु कैन नॉट स्पीक। वैसा व्यक्ति जो क्या कर सके, बोल नहीं सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गूंगा, यानी डम्ब। डम्ब मीन्स क्या होता है? गूंगा व्यक्ति। पहला ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स होता है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। मतलब कि वैसा चीज़ जो क्या हो, जो बहुत मजबूत हो, या क्या कहते हैं, जिसका लॉन्ग लास्टिक हो, जो लंबे समय तक चले बिना किसी ब्रेक के, या क्या हो, या जल्दी कमज़ोर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है? टिकाऊ। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ। डस्क। डस्क मीन्स क्या होता है? शाम या सूर्यास्त के का समय। कह रहा है कि द टाइम जस्ट बिफोर नाइट व्हेन लाइट इज फेडिंग। मतलब क्या कहते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि सनसेट के बाद और नाइट के पहले के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? डस्क बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सांझ या सूर्यास्त का समय। जिस समय क्या होता है, लाइट थोड़ा फेड होता है, मतलब धुंधला सब जगह दिखने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डस्क। क्या बोलते हैं? डस्क। ठीक ना। ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स होता है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। मतलब कोई व्यक्ति या कोई एनिमल या कोई प्लांट अपने यूजुअल हाइट, मतलब जो उसका हाइट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फ मीन्स बौना। यदि छोटे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? बौना बोलते हैं नॉर्मली। यानी जो नॉर्मली हाइट तक ना पहुँच पाए, उससे छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बौना। ड्वार्फ मीन्स क्या होता है? बौना। डाइक। डाइक मीन्स होता है ए वाल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग इन एरिया। टैग मीन्स क्या होता है? बांध। यानी क्या होता है? एक वाल होता है जो बनाया जाता है किसके, तो किसको प्रिवेंट करने के लिए? बाढ़ को प्रिवेंट करने के लिए किसी सी के एक्रॉस या रिवर के एक्रॉस बनाते हैं, ताकि क्या हो सके, कोई एरिया क्या हो, बाढ़ से प्रभावित ना हो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइक। डाइक मीन्स क्या होता है? बांध। डाइक मीन्स बांध। तो नदी के किनारे जो ऊंचा जो बना हुआ रहता है मिट्टी का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं। डायनेस्टी। डायनेस्टी में होता है राजवंश, यानी ए सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। मतलब किसी एक फैमिली का जो अगला आने वाला जो राजा बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बनता है, ठीक ना, राजा बनता है और वो जहाँ करता है शासन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राजवंश बोलते हैं। तो डायनेस्टी में क्या होता है? राजवंश। ठीक है ना। यानी किसी भी रूलर का जो अगला सक्सेसर होगा, मतलब आने वाला जो उसका, क्या आप बोल सकते हैं, राजकुमार जो होगा इस फैमिली का, और वो जिस फैमिली होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजवंश बोलते हैं। ठीक ना। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि क्या हो सके, उनको भी सहायता मिल सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक बुक को ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेक्शन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला डायस्लेक्सिया। क्या आता है? डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया में होता है ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग वर्ड लेटर एंड सिम्बॉल्स। मतलब क्या होना, किसी व्यक्ति को डिसऑर्डर होना, मतलब कुछ बीमारी हो जाना। क्या करना, यानी बुक में कोई यदि चीज़, उसको यदि कोई वर्ड उल्टा दिखे, या क्या कर सके, किसी लेटर को पढ़ ना पाया, या सिम्बॉल को पढ़ने में कठिनाई होता हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया में होता है पढ़ने में कठिनाई होने वाला रोग, तो क्या बोलते हैं? डायस्लेक्सिया बोलते हैं। इजल। क्या होता है? इजल। इजल मतलब होता है कैनवास रखने वाली लकड़ी का ढांचा। मतलब ए वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज़ अ बीइंग पेंटेड और ड्रॉ। मतलब यदि कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, और वो जिस पेपर पे पेंटिंग बनाता है, उस पेपर को वो जिस फ्रेम पर रखता है, वो किसका बना होता है? लकड़ी का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसेल। क्या बोलते हैं? इसेल। इसेल में क्या होता है? कैनवास रखने का लकड़ी का ढांचा। तो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली भाषा में पेड़ बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पेड़, जो लकड़ी का बना होता है। ठीक है ना। एक आता है इवेंट्स ड्रॉपर। क्या आता है? इवेंट्स ड्रॉपर। इवेंट्स ड्रॉपर मिस होता है वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, किसी के प्राइवेट कन्वर्सेशन को, प्राइवेट बातचीत को, मतलब निजी बातों को क्या करता हो, छिपकर सुनता हो, उसको क्या बोलते हैं? इवेंट्स ड्रॉपर।
में छिपकर बातें सुनने वाला, ठीक है ना, क्या होता है इवेंट्स ड्रॉपर। नेक्स्ट बताता है इसेंट्रिक, क्या बताता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में होता है अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर और हैबिट। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं विचित्र, यानी इसको हम लोग पागल भी बोल सकते हैं, जो क्या हो जो दिमाग से सनका हुआ हो, जो क्या करता हो जो अनकन्वेंशनल यानी स्लाइटली स्ट्रॉन्ग मतलब अजनबी की तरह करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इसेंट्रिक। इसका क्या हो कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो अजनबी की तरह हो, अनजान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं विचित्र या पागल भी बोल सकते हैं। इसेंट्रिक में क्या होता है विचित्र या पागल। इको, इको मीन्स होता है ए रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, मतलब साउंड वेव के रिफ्लेक्शन से जो उसका रिपीटेशन सुनाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिध्वनि, यानी इको। इको मीन्स क्या होता है प्रतिध्वनि यानी साउंड के रिफ्लेक्शन का रिपीटेशन, ठीक ना। नेक्स्ट है इक्लेक्टिक, क्या है इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक मीन्स होता है ड्राइंग आइडियाज फ्रॉम मेनी सोर्सेस, मतलब क्या करना नए नए विचार को ड्रॉ करना बहुत सारे सोर्स से, मतलब कि अलग अलग सोर्स से क्या कहते हैं नए नए विचार लिया हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्टिक, क्या बोलते हैं इक्लेक्टिक, क्या बोलते हैं इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक मीन्स क्या होता है विभिन्न स्रोतों से जो आइडिया लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक मीन्स क्या होता है ड्रॉइंग आइडियाज फ्रॉम मेनी सोर्सेस, इक्लेक्टिक। नेक्स्ट है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मीन्स होता है पारिस्थितिकी विज्ञानी, यानी ए पर्सन वैसा व्यक्ति हु स्टडी जो क्या करता है स्टडी करता हो द रिलेशनशिप बिटवीन किसके संबंधों को किसका बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट का के बीच के रिलेशन को जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, मतलब पर्यावरण शास्त्री बोल सकते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स क्या होता है परिस्थितिकी विज्ञान मीन्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं अध्ययन को क्या बोलते हैं परिस्थितिकी विज्ञान, मतलब इकोलॉजी बोलते हैं यानी परिस्थितिकी विज्ञान। एक है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स होता है केयरफुल इन स्पेंड ऑफ मनी टाइम इटीसी, मतलब जो व्यक्ति किसी भी मतलब क्या धन को या टाइम को मतलब मनी को और टाइम को स्पेंड करने में केयरफुल हो सावधान हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिकल, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं किफ़ायती बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं किफ़ायती। मीन्स क्या है ना कि वो जो व्यक्ति क्या करता हो अपने मनी और टाइम को बड़े सोच समझ के क्या करता हो खर्च करता हो, यानी इकोनॉमिकल कहलाता है। अगला है इकस्टेटिक, क्या है इकस्टेटिक। स्टैटिक में सो जाएगा फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवर ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, मतलब अत्यंत आनंदित होना, यानी ठीक ना एक स्टेटिक में सो जाएगा अत्यंत आनंदित होना, क्या होना अत्यंत आनंदित होना। एक स्टेटिक, स्टेटिक मीन्स अत्यंत आनंदित होना, एक स्टेटिक मीन्स अत्यंत आनंदित होना। अगला आता है एडिबल, एडिबल मीन्स क्या होता है फिट और सुटेबल टू बी इटन, मतलब खाने योग्य होना, यानी क्या हो जो खाने योग्य क्या हो फिट हो या सुटेबल हो, तो क्या बोलते हैं एडिबल, दैट इज फिट फॉर इडेबल। नेक्स्ट आता है इडिफाई, इडिफाई में क्या होता है टू इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव सम वन मोरली और इंटेलेक्चुअली, मतलब किसी भी व्यक्ति क्या करना मोरली या इंटेलेक्चुअली ज्ञान यदि बढ़ता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इडिफाई, मतलब ज्ञान वर्धन करना ज्ञान को बढ़ाना किसी भी तरीके से, ठीक है। इडिफाई मीन्स क्या होता है ज्ञान को बढ़ाना, ठीक ना। नेक्स्ट आता है एडिट, एडिट मीन्स क्या होता है कि टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइड, तो क्या करना मतलब जो प्रिंट होगा जो पब्लिश होगा उसके मटेरियल को क्या करना लिखना और उसको सही करना और मॉडिफाई करना, उसको क्या बोलते हैं एडिट। इसका होता है संपादन करना, क्या करना संपादन करना जो क्या पब्लिश हो ना। अगला आता है इफेस, इफेस मीन्स क्या होता है मिटाना, इफेस मीन्स मिटाना यानी टू रब और वाइप आउट, इसे क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं, जैसे हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं वैसे क्या करना इरेज करना या वाइप आउट करना या रब कर देना, उसको क्या बोलते हैं इफेस। इफेस मीन्स क्या होता है मिटाना। इफेमिनेट, क्या आता है इफेमिनेट, इफेमिनेट मीन्स होता है नारी जैसा, यानी ए मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन, मतलब वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो जो नारी के जैसा बिहेव करता हो क्या बोलते हैं
इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स क्या होता है? नारी जैसा होता है। इफेमिनेट मीन्स नारी जैसा। अगला है इफरवेसेंट। क्या? इफरवेसेंट। इफरवेसेंट मीन्स क्या होता है? बुलबुलेदार। मीन्स क्या होता है? समथिंग डेट गिवन ऑफ गैस बबल्स। यदि पानी में यदि आप क्या कहते हैं, यदि एयर को डालोगे जो वो एयर बबल बन के निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुलबुलेदार। ठीक है ना? अगला क्या है ये? इफरवेसेंट। इफरवेसेंट मीन्स क्या होता है? बुलबुलेदार। यानी मान लीजिए क्या आपका पोट है पानी का, इसमें जो हवा का जो ये बुलबुला निकलता है तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं इफरवेसेंट। मतलब क्या होता है? इफरवेसेंट मतलब क्या होता है? बुलबुलेदार। ठीक। अगला आता है इफिशियंट। इफिशियंट मीन्स क्या होता है? कि अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस। मतलब क्या होना? कुशल होना। मतलब कि अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मतलब कि अपना जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है उसको इस क्या करना? अचीव करना विद मिनिमम बेस्ट एफर्ट, मतलब कम एफर्ट लगा के। और ऐसा कब होगा? जब कोई व्यक्ति क्या कुशल होगा, मतलब कि कम एफर्ट के साथ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करना इसके बस की बात है। जो कुशल कारीगर होगा, कुशल क्या होगा? मतलब इफेमिनेट होगा। क्या होता? सॉरी, इफिशियंट होगा। क्या होगा? इफिशियंट। इफिशियंट मीन्स क्या होता है? कुशल। यानी मिनिमम एफर्ट क्या करना? लगा के मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करना, उसको क्या बोलते हैं? इफिशियंट। मतलब कुशल होना, है ना? नेक्स्ट है इगेलिटेरियन। क्या है? इगेलिटेरियन। इगेलिटेरियन मतलब क्या होता है? कि पर्सन हु बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल। वैसा व्यक्ति जो क्या करना? सभी व्यक्तियों के समान अधिकार पे बिलीव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इगेलिटेरियन। क्या बोलते हैं? इगेलिटेरियन मतलब होता है समान अधिकारवादी। मतलब कि सभी व्यक्ति के लिए समान अधिकार को क्या करने वाला? के विचार को मानने वाला, तो क्या बोलते हैं हम लोग? इगेलिटेरियन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये थे आज के कुल 25 वर्ड को हमने पूरा किया। यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो आप अवश्य पढ़ने वाले हैं और आपके लिए आगे आने वाली परीक्षा के लिए आप बहुत ही क्या कर रहे हैं? जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही बने रहे ताकि क्या हो सके? वन वर्ड सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर सके और ताकि अगले टॉपिक को भी हम लोग शुरू कर सकें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अपने दोस्तों को भी बता दें ताकि ये कड़ी उनको भी फायदा पहुंचा सके। ठीक है ना? तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे विदा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।